इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखिए, आप जो अकाउंटिंग करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, इनका यूजर्स कौन कौन है, कौन कौन इसे यूज करता है, ठीक है। तो इसके इंटरनल यूजर्स भी है और एक्सटर्नल यूजर्स भी है। इंटरनल यूजर्स लाइक इसके जो ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है या फिर जो मैनेजमेंट है, इनको हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स हो गया, बैंकर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सारे लोग जो है ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि आखिर इनको ये जितने भी यूजर्स हैं, इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो लेट अस बिगिन विद इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स कौन होता है? जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। तो कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा? तभी लगाएगा जब आपका बिजनेस कांस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। अगर आपका बिजनेस लॉस में रन कर रहा हो तो फिर वो पैसा क्यों लगाएगा? तो ये प्रॉफिट या लॉस का पता हमको कहां से चलता है? अकाउंटिंग से चलता है। तो इसलिए कहते हैं इन्वेस्टर्स आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा है एम्प्लॉय। अब देखो, एम्प्लॉय बेचारा पूरा साल मेहनत करता है, बस एक ही चीज उसकी ख्वाहिश होती है, और वो ख्वाहिश होती है बोनस की। और बोनस कोई भी कंपनी तभी दे पाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट हम लोग कहां से निकालते हैं? अकाउंटिंग करके निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉइज भी जो है वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजेस होता है। दूसरा क्या है एम्प्लॉय का? देखो, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मजबूत हो, तुम कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में रन कर रहे हो, तो एम्प्लॉय के अंदर एक ये उम्मीद जागता है कि अगर मैं इस कंपनी में लगा रहा हूं तो मुझे प्रमोशंस भी मिल सकता है, मेरी सैलरी भी हाइक हो सकती है। इसलिए एम्प्लॉइज की भी नजर आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे रहता है। तीसरा आता है बैंकर्स एंड लेंडर्स। अब देखिए, कई बार हमें बैंकर्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूं, अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मुझे बैंक के पास हाथ फैलाना होता है कि भाई साहब मुझे लोन दे दो। अब बैंकर्स उसी कंपनी को, उसी फर्म को लोन देती है ज्यादातर केसेस में जिसका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका स्ट्रांग हो, यानी वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट में रन कर रहा है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी कंपनीज, ऐसी एंटरप्राइजेस को बैंकर्स ज्यादा लोन दे सकती है। और दूसरी बात, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट या लॉस में रन कर रहा है, कहां से पता चलेगा? अकाउंटिंग से पता चलेगा। थ्रू अकाउंटिंग आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हो। देन अगला है क्रेडिटर्स। भाई, क्रेडिटर्स या फिर सप्लायर्स, ये कौन होते हैं? जिससे आप उधार में सामान खरीदते हो। द पर्सन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम हुम यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अब कोई भी इंसान आपको उधार क्यों देगा? उधार में क्यों देगा? तभी देगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रन कर रहा है और उसको ये उम्मीद हो जाए कि उसको ये विश्वास हो जाए कि आप उसका पैसा सही समय पे वापस कर सकते हो, तभी वो आपको उधार में सामान दे सकता है, अदरवाइज नहीं। और इसका पता उसको कहां से पता चलेगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर्स हो गया। देखो, नंबर 5 पे है कस्टमर्स। कस्टमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूजर है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। सपोज आपकी कोई कंपनी है जो केमिकल्स बनाती है, और केमिकल्स आप सप्लाई करते हो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है वो आपकी कस्टमर हो गई। तो आप इतना रिजनेबल रेट पे और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो कि वो आपका जो कस्टमर्स है वो ये चाहता है कि आप लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट करें। और लॉन्ग रन तक आप तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे जब आपका प्रॉफिट हो, कॉन्स्टेंटली आप प्रॉफिट पे रन कर रहे हो। और इसका पता उसको कहां से चलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना। तो इस तरह से कस्टमर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर्स हो गया। दूसरा है गवर्नमेंट। अब देखिए भैया, गवर्नमेंट को आप देते हो टैक्स, और टैक्स का अमाउंट डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? थ्रू अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो सही आपने निकाला है या नहीं निकाला है। अगर उसको कहीं पे शक होता है तो वो आपके अकाउंट्स का ऑडिट कराएगा, और फिर जाकर के उसको वो उस बात पे सहमति देगा कि हाँ चलिए आपने जो टैक्स दिया है वो सही है। तो ये सारी बातें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलता है, और इसलिए गवर्नमेंट भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजेस है। देन है पब्लिक। अब देखिए, पब्लिक आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करता है? पब्लिक मतलब हो गया आम लोग। आम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी कंपनी अच्छे से ग्रूम करे, और कोई भी कंपनी अगर अच्छे से ग्रूम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, उसको प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटीज का मिलेगा, है ना। तो पब्लिक भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। वो भी चेक करता है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, क्या वो आगे चल के और भी सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा,
क्या इसका ये और भी अच्छे से ग्रूम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या ये एक्सपैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी बातें होती है तो पब्लिक को फायदा है कि एम्प्लॉयमेंट वो कंपनी बढ़ाएगा। तो इस तरह से पब्लिक भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। देन आता है मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये है इंटरनल यूजर्स। तो देखिए मैनेजमेंट ना कई तरह के डिसीजंस लेते हैं और सारा डिसीजंस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि कंपनी प्रॉफिट में रन कर रहा है और अगले 5 साल तक वो प्रॉफिट में ही रन करेगा, तो कंपनी को वो फैलाने का सोचता है, एक्सपैंड करने का सोचता है। इस तरह के और भी कई सारे डिसीजंस है जो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही लेता है। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, आई विल ऑलवेज बी देयर।